हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द इनविजिबल हैंड। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम दो और एडिशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। मेन सिलेबस में बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी गई थी, जो कि थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में हमने कल बात करी थी। आज हम 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो एक एड ऑन्स हैं, जो ज़रूरी है आगे फर्दर टॉपिक्स को समझने के लिए। तो पहली है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, बिकॉज देयर इज़ एन इशू ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं, उनको फुली यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। फॉर एग्जांपल लेबर देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज एक्सेस लेबर, सप्लाई ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को, आप हर एक रिसोर्स कंप्लीटली एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके रिसोर्सेज अनयूज्ड पड़े हैं, देन योर एक्चुअल आउटपुट जो होना चाहिए, जितना इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना चाहिए, योर एक्चुअल आउटपुट विल बी लेस देन द पोटेंशियल। जितना आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज़ योर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, वो कम होगा आपके पोटेंशियल आउटपुट। जितना कर सकती है इकोनॉमी उतना नहीं कर पाएगी, उससे कम ही करेगी। अगर आप किसी चीज़ को उसके पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो अंडर परफॉर्म ही करेगी, तो आपकी इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करेगी अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे से एफिशिएंटली या फुली यूटिलाइज्ड नहीं है। सेकेंड इज़ दी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पहला था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल, उनका आप फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने रिसोर्सेज को ग्रो कैसे कर रहे हैं, मतलब आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो अनटैप्ड होंगे, जिनको आपने अब तक डिस्कवर नहीं करा है, वो अनएक्सप्लॉइटेड है। आपने नई कोई रिसर्च नहीं करी है, नई कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं करी है, जिससे आप अपने अनटैप्ड या अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। दिस इज़ ऑल बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द सोल रीज़न जिससे कि आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप नए रिसोर्सेज नहीं ढूंढ पाएंगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, फिर मतलब आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपका जो रिसोर्स पूल है या जो आपका रिसोर्स बेस है वो लो रहेगा, मतलब कम रहेगा। आपके पास कम रिसोर्सेज रहेंगे कंपैरेटिवली टू दी अदर इकोनॉमीज़, जिससे अगर आपके रिसोर्सेज ग्रो नहीं हो रहे, आपका आउटपुट ग्रो नहीं हो रहा, तो आपकी जो जीडीपी है वो भी लो लेवल पे रहेगी। द जीडीपी विल ऑल्सो रिमेन लो, क्योंकि आपने रिसोर्सेज में ही ग्रोथ नहीं करी है और आपके रिसोर्सेज ग्रो नहीं हो रहे, आपका आउटपुट ग्रो नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी ग्रो नहीं हो रही है, तो जीडीपी कैसे ग्रो होगी? तो जीडीपी भी लोअर लेवल पे रहेगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें आपने एक्स्ट्रा 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दी सॉल्यूशंस टू दी सेंट्रल प्रॉब्लम एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। पीपीएफ पढ़ने के लिए ही ये 2 एड ऑन जो प्रॉब्लम्स हैं ये समझने की ज़रूरत थी। सो इट वॉज एन शॉर्ट वीडियो बट एन इम्पॉर्टेंट वन दैट विल हेल्प यू एनालाइज more concept further in the chapter. Thank you so much. If you like the video, please do subscribe.